आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया, पूरा संसार संकट के साथ, मुश्किलों के साथ भरा हुआ है। ये संकट, ये मुश्किलें अलग अलग तरह की हो सकती हैं। अगर हम शुरुआत करें तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कम्युनल वायलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। नफ़रत लोगों के बीच, कम्युनिटीज़ के बीच बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है। और फिर अगर हम अपने नेबर कंट्री को देखें, श्रीलंका, तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है उसकी वजह से पूरे श्रीलंका के लोग परेशान हैं। और द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द नेपाल इज़ ऑल्सो ऑन द सेम वे ऑफ श्रीलंका। फिर पाकिस्तान में हमने रिसेंटली देखा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में हुआ और पूरी जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो हुकूमत थी, वो अलट पलट गई है। फिर राइजिंग कोविड केसेस इन चाइना, शंघाई जो शहर है चाइना का, वहाँ पर जो कोविड के केसेस है वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। और सेम थिंग हम इंडिया में भी देख सकते हैं। और फिर हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी भी कंटिन्यू है। और जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो इस बात की चेतावनी देते हैं कि आफ्टर यूक्रेन रशिया इज़ आइंग ऑन अदर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। सो इजराइल हैज़ लॉन्च्ड एन एयर स्ट्राइक आफ्टर गाजा रॉकेट अटैक। इज़राइल ने गाज़ा के ऊपर एक एयर स्ट्राइक किया है क्योंकि गाज़ा ने इज़राइल के ऊपर पहले रॉकेट अटैक किया था। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें, द वर्ल्ड इज़ मैसियर एंड मोर डेंजरस देन एवर। दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक और ना रहने के लायक हो रही है। असहमति, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लड़ाई झगड़े, वायलेंस, दंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड आर्थिक समस्या, मानवीय पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और सोल्यूशन इज सीन नोवेयर। सोल्यूशन कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। भविष्य चुनौतीपूर्ण रहेगा, अच्छे दिन आएंगे ऐसा लोग सोचते थे, लेकिन अभी के अगर इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखा जाए और जो आज हमारे अपने देश में हो रहा है उसे देखा जाए तो लगता नहीं है कि अच्छे दिन आएंगे या हैं। अच्छे दिन तो दूर दूर से कहीं भी नज़र नहीं आते हैं, वरन हालातों को देखकर हम कह सकते हैं कि दिन बुरे हैं और दिन बुरे होने वाले हैं। बहुत से लोग इस बात को समझने में नाकामयाब रहते हैं कि दुनिया के ये आज के जो हालात हैं ये इंसानों के लिए हुए फैसलों के नतीजे ही हैं और आज हम जो भी फैसले लेंगे वह हमारे कल को प्रभावित यानी अफेक्ट करेंगे। वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य की भविष्यवाणियों को करने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान कैसे फैसले लेते हैं और उसकी रचना के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर है कहाँ? बहुत से लोग परमेश्वर की आवश्यकता या अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत को नहीं देखते हैं या वह ये नहीं मानते हैं कि परमेश्वर इंसान जाति के भविष्य को कंट्रोल करेगा या शांति को स्थापित करेगा, शांति को लेकर आएगा, या वह परमेश्वर के परफेक्ट प्लान को नहीं देखते हैं। विनाशकारी घटनाओं में जीवन के नुकसान के लिए अक्सर लोग परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो लोग अक्सर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि कहाँ है खुदा। बहुत ज़्यादा जब तकलीफ आती है, जब पीड़ाएं आती हैं, तो स्थिति में एक स्वाभाविक प्रश्न जो उठकर सामने आता है वो ये होता है कि एक अच्छा परमेश्वर कैसे त्रासदियों को यानी ईवल को होने दे सकता है। हाउ कैन अ गुड गॉड अलाउ ईवल। लेकिन एक सच्चाई ये है कि परमेश्वर मानव जाति के दुखों का कारण नहीं है, वरन अक्सर आदमी ही होता है। समय और संयोग किसी व्यक्ति विशेष के दुख का कारण हो सकते हैं, लेकिन समग्र मानवता दुख को अपने ऊपर ले आती है। मनुष्य वह है जिन्होंने शुरू से ही बुराई को चुना है और जो आज भी जीवन के लिए ऐसे तरीके चुनते हैं जो कि बाद में दुख लाएंगे। आज हमारे जीवन में अराजकता, केओस और जो भी होता हुआ हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डिड मैनकाइंड स्टार्टेड डाउन दिस मिसगाइडेड पैथ। तो कैसे हमारी दुनिया और लोग यहाँ तक इस रास्ते तक पहुँचे। तो कहानी की शुरुआत होती है ईडन गार्डन नामक एक जगह से, पहले आदमी और पहली औरत के साथ।
ये देखने में तो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट लगता है, लेकिन लंबे समय तक का इसका कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक बगीचे में रखा, जिसमें कि दो विशेष पेड़ लगे थे। एक को जीवन का वृक्ष कहा जाता था और दूसरे को भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा जाता था। परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए तो कह दिया कि तुम इसे खा सकते हो, लेकिन परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस ना मानने पर रिजल्ट बताया गया था कि मृत्यु हो जाएगी, कि तुम मर जाओगे। परमेश्वर का आदेश दंडात्मक नहीं था, वह अपनी सृष्टि से प्रेम करता था। इसे वह बहुत अच्छा कहता है जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 और उसके वचन 31 को। और जहाँ तक सवाल है इंसान जाति का, परमेश्वर ने हमें अपने खुद के स्वरूप के ऊपर, खुद की तस्वीर के ऊपर बनाया है। ये परमेश्वर की सृष्टि में इंसान के यूनिक और ख़ास स्थान का एक साइन है, एक संकेत है। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बड़े रिवॉर्ड की पेशकश की, जो जीवन के वृक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वह उसकी आज्ञा को मानते हैं तो इस पेड़ का फल खाने से अगर वह इनकार करते हैं तो उन्हें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर इंसान से प्रेम करते हैं और करते थे। इन सरल तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पहले दोनों कपल एक सुंदर वातावरण में रह रहे थे और वह हमेशा के लिए इसका आनंद ले सकते थे यदि अगर वह केवल परमेश्वर के हुक्मों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते। स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सबसे अच्छा ऑप्शन था उनके लिए, यह सबसे बढ़िया विकल्प था। लेकिन थिंग्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड। द लाई ऑफ द डिसीवर केम इन। जो झूठ बोलने वाला है, जो शैतान है, उसका झूठ आया उस अदन की वाटिका में, उसने अपनी दस्तक दी। सांप, जो इब्लीस और शैतान है, वह आया और परमेश्वर के निर्देशों और मकसद पर अलग ही टिप्पणियां करनी उसने शुरू कर दी। हवा को अपनी बातों में गुनाह करते हुए सांप ने परमेश्वर की इस शिक्षा का विरोध किया, वर्जित फल को खाने से मृत्यु हो जाएगी। शैतान ने परमेश्वर की इस शिक्षा का विरोध किया, ये कहकर कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस फल से खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। दिस वॉज द लाई ऑफ द डेविल, कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। सांप ने परमेश्वर पर दो आरोप लगाए। सांप ने परमेश्वर के ऊपर दो आरोप लगाए। पहला ये कि परमेश्वर झूठा है, दूसरा ये कि वह नहीं चाहता है कि इंसान परमेश्वर के जैसे बने। तो उलझन में बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर, ये ना जानते हुए कि क्या विश्वास करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हवा ने जांच करने और अपना निर्णय लेने का फैसला खुद कर लिया। जब उस स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मनोहर है और एक ऐसा पेड़ है जो कि बुद्धिमान बना सकता है, तब उसने उसके फल में से कुछ खा लिया और उसने अपने पति को भी वो फल खाने के लिए दे दिया और उसने भी उस फल से खाया। तो यहीं पर शुरू हुआ इंसानों का अपने तर्क, अपने लॉजिक के ऊपर 100% भरोसा, पूरा भरोसा और परमेश्वर के निर्देशों के लिए डिसरिगार्ड। दुख की बात यह है कि इंसान ने सदियों से आदम और हवा के कामों का अनुसरण किया है, इसे फॉलो किया है और उसका पालन करना आज भी जारी रखा है, इसे छोड़ा नहीं है। और इतिहास ने दिखाया है कि परमेश्वर वह है जिसने सच कहा था और सांप वह है जो झूठा था और शुरुआत से ही हत्यारा था। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, आदम और हवा का पाप उनकी मृत्यु का कारण बन गया और जीवन के वृक्ष तक उनकी जो पहुंच थी उसे उन्होंने खो दिया, जो अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करता था। उन्हें गार्डन से बाहर कर दिया गया था और उनके खराब निर्णय के परिणाम उनके पूरे जीवन के लिए उनका पीछा करते रहे। अब ना सिर्फ वह मरेंगे बल्कि उनके जीवन में दुख, पीड़ा, केओस और कठिनाई शामिल हो गई थी। आदम और हवा के पाप से हम क्या सीख सकते हैं? द गार्डन ऑफ ईडन में आदम और हवा की दुखद गलती से सबक अक्सर बाइबल में दोहराए गए हैं। हवा अपनी खुद की नज़र में, दृष्टि में बुद्धिमान होने का उदाहरण कई नीति वचनों में दिया गया है।
जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 में, यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर हम वचन 7 में जब आते हैं, वहाँ पर लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और बुराई से दूर रहे। इज़राइल और यहूदा के प्राचीन जो लोग बंधुआई में चले गए, जो इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के रास्ते को नहीं चुना, ज़िंदगी के रास्ते को नहीं चुना जो कि ले जाता उन्हें सुकून और ज़िंदगी की तरफ। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर जो केओस, जो अराजकता, जो पीड़ा, जो दुख जो इंसान को मिल रहे हैं, इसे देखते हुए भी आज मनुष्यों को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि उनकी पसंद, उनके फैसले, उनकी चॉइस काम नहीं कर रही है? वह क्यों नहीं देख सकते हैं कि वह अपने ऊपर क्या लेकर आ रहे हैं? नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द केओस। यह मुश्किल है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू द ब्लाइंडनेस दैट वी सी अराउंड? व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस केओस? सो सारी दुनिया आज केओस, डिस्टर्बेंस के साथ जूझ रही है और दिन प्रतिदिन इस बुराई और नफरत और मुश्किलों के गड्ढे में गिरती चली जा रही है। और ये सर्कल ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई रीज़न है, इसके पीछे एक फोर्स है, एक ताकत है। इस सारी केओस का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान आज उस रूट कॉज से अनजान है कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन है इस सब का बाप। थैंकफुली बाइबल हमें बताती है कि वो फोर्स, वो ताकत शैतान है। वही है इस जगत का रूलर, पुराना सांप और इब्लीस जो शैतान कहलाता है, सारे जगत को भरमाने वाला है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 12:19 में। तो शुक्र है कि खुदा का कि उन्होंने मसीह यीशु के थ्रू एक रास्ता निकाला है, एक रास्ता तैयार किया है। खुदावंद यीशु मसीह में जो हैं वो अंधकार में नहीं हैं, वह रोशनी में है, क्योंकि वह रोशनी की यानी लाइट की संतान है। बहुत सारे आज लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर इस अंधकार से बाहर आ रहे हैं और वह इस दुनिया की और सारी बुराई की असल कंडीशन को साफ साफ देख सकते हैं कि ये किस तरफ सब कुछ मूव हो रहा है, जा रहा है, और परमेश्वर का फ्यूचर प्लान उसके लोगों के लिए क्या है, पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप अभी तक अनजान हैं, अगर आप अभी तक रोशनी में, लाइट में, खुदावंद यीशु मसीह में नहीं हैं, तो यह समय है आज आपके लिए आज खुदा का फैसला है। वक्त है कि आप उसे चुनें और बुराई से दूर रहें। अगर आप हमारे बाइबल प्रोफेसी वीडियोस देखना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, परमेश्वर का क्या प्लान है, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रोफेसीज वीडियो हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं उनमें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको संभाल के रखे। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आमीन।